नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का रियल नंबर वास्तविक संख्या टॉपिक है। चैप्टर फर्स्ट है, इसी में हम बात करने वाले हैं। अभी हमने सम्मिश्र संख्याओं से लेकर प्राकृत संख्या तक आ गए थे। आज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या से आगे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसके पैरेलल में एक और संख्या चलती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। आपको इन दो संख्याओं में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? प्राकृत संख्या 1, 2, 3 यानी इन्फिनिटी तक, 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक है, और सभी पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या वे होती है जो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3 इसी प्रकार इन्फिनिटी तक चले, वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। बात करते हैं आई कैसे। तो आपने सुना होगा पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कौन से होते हैं? संख्या रेखा पर अंकित वो सारे अंक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, जो भिन्न रूप में नहीं होते, यानी कि P/Q के रूप में नहीं होने चाहिए। P/Q के रूप में हो सकते हैं, लेकिन Q== हमेशा एक ही होना चाहिए। ठीक है, वो सारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक है, इस पूर्णांक को हम दो रूपों में, 3 रूप बनाते हैं। इस पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? उनकी बात करें तो ये 3 अंक है। एक तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, दूसरा 0, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक में नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, यह होगा 0, और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0। ऋणात्मक पूर्णांक में -∞, -3, -2 और -1, यानी कि -1 से लेकर के -∞ तक के जो भी अंक है वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे अंक है वो क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक होंगे, और 0 बीच में आ जाता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं, किसको? 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को मिलाते हैं तो आपके पास पूर्ण संख्याएं आती हैं। और जब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं तो क्या आती है? आपके प्राकृत संख्या। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। जल्दी से लिख दिए। पूर्णांक, पूर्णांक में पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, 0 पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में -1, -2, -3 डेट इज -∞ तक, पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 बीच में आ जाता है। अब 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 के साथ माइनस लगाओगे तो भी काम आएगा, प्लस लगाओगे तो भी काम आएगा, बाकी सारी संख्या में प्लस लगाओगे। जैसे आप 1 लेते हैं, 1 के 2 रूप होते हैं, एक माइनस लगाओ तो नेगेटिव इंटीजर, प्लस लगाओ तो पॉजिटिव इंटीजर, इसी प्रकार 2, 3 सब के रूप है, लेकिन 0 का कोई रूप नहीं। 0 के अगर आप माइनस लगाओगे तो भी 0 ही रहेगा, प्लस लगाओगे तो भी 0 ही रहेगा। ठीक है, और फिर आती है पूर्णांक, प्राकृत और पूर्णांक संख्या, जिनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम W से निरूपित करते हैं, और प्राकृत संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर, और इन्हें हम N से निरूपित करेंगे। ठीक है, होल नंबर W, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर N। ठीक है,
अब इन दोनों से मिला करके हम कुछ अलग अलग रूल्स निकालेंगे, कुछ अलग अलग संख्याएं निकालेंगे। जैसे पहली आ जाएगी, क्या होगी, पूर्ण और प्राकृत से बात करें तो आपके पास आएगी इवन, ठीक है, सम संख्या। दूसरी आएगी ऑड, विषम संख्या, ठीक है, इवन, ऑड और प्राइम, अभाज्य। को प्राइम, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। और इसके बाद अपना ये टॉपिक संख्याओं का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा और अपने पास आएगी, क्या आएगा, परिमेय आएगी। उस परिमेय को पढ़ेंगे। तो सम संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, या जिसके अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 आते हो, वो सारी संख्याएं सम संख्या होगी। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, वो हो जाएगी। अब इस विषम संख्या से प्राइम नंबर आते हैं। विषम संख्या से प्राइम नंबर कैसे आते हैं, वे सारी संख्याएं जिसमें सिर्फ 2 ही संख्या का भाग जाता हो, एक तो खुद है और एक 1 का भाग जाता है। जैसे विषम सम से बात करें तो सम से एक मात्र संख्या है 2। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या, बाकी सारी विषम अभाज्य संख्या होगी। विषम अभाज्य संख्या में बात करें तो 3 आएगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पर आप लिख देते थे, पहले सम संख्या की बात करें तो इसमें लिखना है जिसमें 2 का भाग जाए, ठीक है, भाग जाए, या अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वे सारी क्या होगी, सम संख्या है। इवन नंबर, ऑड नंबर जिसके अंत में ये दोनों रूल काम नहीं कर, सम नहीं होगी, सम नहीं है, वो सारी विषम हो जाएगी, यानी कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, 2 का भाग नहीं जाता। प्राइम जिसमें खुद और 1 के अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता। देखें पहली संख्या क्या होगी, 1, देखो 2 गुणनखंड होंगे उस संख्या के, ये तो आपको याद रखना है, कितने होंगे, 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड नहीं हो रहे तो भी नहीं, जैसे 0 लेते हैं तो 0 का गुणनखंड नहीं हो रहा है, 1 लेते हैं तो 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, इसलिए ये दोनों नहीं है, ठीक है। 0 ना तो प्राइम है ना ही को प्राइम है। फिर 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 को देखिए, 2 में किसका, 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, यानी क्या होगी, प्राइम नंबर। अब 2 की विशेषता क्या है कि ये सम है। फिर जैसे 2 के बाद सम आती है 4, 4 को लेंगे तो इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे, क्या हो गए, 1, 2 और 4, 3 हो गए, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि इससे आपको क्या पता चला है कि 2 के बाद जो भी सम संख्या आएगी उसमें 2 का भाग जाएगा, यानी कि उसमें 2 तो 1 गुणनखंड होगा, यानी कि जिसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे वो नहीं होगी, यानी कि 2 के बाद जो भी सम संख्या आएगी उसमें 2 एक गुणनखंड मौजूद होगा, इसलिए 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो वो संख्या नहीं होगी। यानी कि सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करें 2 है, और 2 के बारे में ये क्या है, सम अभाज्य संख्या, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप इंपोर्ट लगा। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है, 0, 1, 2, 4। देखिए 0 है नहीं, 1 भी है नहीं, 4 तो सम संख्या तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, तो पीछे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। फिर 2 के बाद आएगा अभाज्य संख्या, विषम संख्या की बात करें तो 1 आएगा नहीं, 3 आ जाएगा। 3 में देखिए 1 और 3 2 ही गुणनखंड है,
3 के बाद 4 तो प्राइम सम आ गया, 5 आएगा, 5 में 1 और 5, 7 में 1 और 7, 7 के बाद 9 है, वो क्या है, विषम संख्या तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाने से उसमें 3 गुणनखंड हो जाते हैं, 1, 3 और 9, यानी कि वो नहीं होगी क्योंकि 3 गुणनखंड हो गई तो 9 नहीं होगी। 9 के बाद 11 है तो 11 में देखिए 1 और 11 2 संख्याओं के भाग जाते हैं, यानी कि 11 भी आएगा। 11 के बाद 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 में 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 23 आएगा, 25 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 29 आएगा, इस प्रकार चलती जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अंतिम संख्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे दो संख्या हैं जिसका सिर्फ एक ही कॉमन गुणनखंड हो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो वो 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। इसमें आप जैसे 2 और 3 को ले तो इसका गुणनखंड 1 है। गुणनखंड कैसे करते देखिए, गुणनखंड के लिए आपको एक बताता हूँ। जैसे हम 2 और 3 को ले तो 2 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 2, यानी कि 2 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है। 3 की बात करें तो इसमें 1 और 3, 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो ये क्या है, दोनों में से एक कॉमन गुणनखंड है और वो एक ही है, इसलिए क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जाता है, तो वो सिर्फ एक ही है। एक ऐसा नंबर है जिसका हर संख्या में भाग जाता है और इन दोनों में भाग जाता है, इसके अलावा कोई नहीं। जैसे आप मान लीजिए 2 और 4 लेते हैं तो क्या होगा, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाए क्योंकि 2 का 2 में भाग जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, यानी कि 2 मतलब ये होगी नहीं। ठीक है, 3 4 ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं, 5 6 ले सकते हैं, 6 7 ले सकते हैं, 7 8 ले सकते हैं, 5 7 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, 3 7 ले सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे क्या ले सकते हैं, जोड़े ले सकते हैं, तो क्या होगे, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।